हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पर्सनालिटीज़ एंड न्यूज़। आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विथ यू दैट अब हम जुलाई करंट अफेयर्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सिर्फ प्लेसेस एंड न्यूज़ आएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू अगस्त मैगजीन। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आगे, मतलब ये चैनल को कैरी ऑन करने का। सो थैंक यू ऑल फॉर दोज कमेंट्स, ब्यूटीफुल कमेंट्स। ठीक, तो चलिए आज हम देखते हैं पर्सनालिटीज़ एंड न्यूज़, जहाँ पे हम पहले देखेंगे सुश्रुत के बारे में जो 7th या 6th सेंचुरी में हमारे यहाँ थे। तो ये फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हर साल कोई ना कोई ऐसा पर्सनालिटीज़ एंड न्यूज़ वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछते हैं जो कि कल्चर के पोर्शन से होते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ से हम मेंस के लिए क्या वैल्यू ऐड कर पाते हैं। कि सुश्रुत जो है हमारे वो हम उनको ना उसके लिए भी जानते हैं, सर्जरी के लिए भी जानते हैं। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सेकंड नेशनल सेमिनार। किस पे? सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी ऑन ओकेजन ऑफ सुश्रुता जयंती। कब आती है सुश्रुता जयंती? 15 जुलाई को आती है। ये एक एंशियंट फिजिशियन थे काशी से। कहाँ से थे ये? काशी से थे। और इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक, अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? ये सुश्रुत संहिता, ठीक है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। ये आपको याद रखना है कि सुश्रुत संहिता एक संस्कृत वर्ड है। काशी से ये थे, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी भी इनको कहा जाता है। और अदर देखो, ये वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, उसमें से है। तो एक तो हो गए हमारे सुश्रुत जी, फिर दूसरे आते हैं हमारे चरक जी जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। देन आते हैं हमारे अष्टांग हृदय लिखने वाले वाग्भट्ट जी, है ना। अगर आपने यूट्यूब पे डॉक्टर राजीव दीक्षित जी को देखा होगा तो वो काफ़ी बार वाग्भट्ट जी जो हैं उनको कोट करते हैं। तो भाई अब हम देख लेते हैं क्या कि ये जो है सिर्फ पैथोलॉजी के बारे में ही नहीं लिखते हैं कि एनाटॉमी, सर्जिकल मैनेजमेंट और पारा वैरायटी के फ्रैक्चर्स, 6 टाइप ऑफ डिसलोकेशन, स्किन ग्राफ्टिंग, राइनोप्लास्टी आपने देखा होगा, काफ़ी सारी हीरोइंस करवाती है, अपनी नाक जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाती हैं, मोटी नाक को पतली करवाती हैं। तो ये सब जो है ये आज की ही चीज़ें नहीं है, ये हमारे यहाँ इंडिया में आज से हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले जो है हमारे जो महर्षि सुश्रुत थे उन्होंने ही बता रखी थी। तो भाई अब हम इनकी पर्सनालिटी से क्या सीखेंगे? पायनियरिंग स्पिरिट एंड डेडिकेशन। देखो उस टाइम पे जब कोई भी मेडिसिन तो बहुत दूर दूर की बात हुआ करती थी, जड़ी बूटी वगैरह ही थी, कोई नहीं जानता था। तो उस टाइम पे इनकी जो स्पिरिट और डेडिकेशन थी, इन्होंने कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स और अनचार्टेड मेडिकल टेरिटरीज जो है, एडवांस पेशेंट केयर जो है उसको पायोनियर किया था। और उनकी जो रेलेंटलेस कमिटमेंट थी किसको? कि भैया इम्प्रूविंग मेडिकल प्रैक्टिसेस, और उसको प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव तो करना ही करना, उसके साथ साथ उसको डॉक्यूमेंट करना। उन्होंने जो लिखी हुई है ना अपनी सुश्रुत संहिता, उसमें लिखा भी है इससे, है ना, ताकि जो लास्टिंग इम्पैक्ट है उनकी सर्जरी और मेडिसिन का वो बना रहे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत टाइम तक बना रहे। तो आज भी हम अगर आयुर्वेदिक जो लोग पढ़ते हैं तो वो इन तीनों को पढ़ते हैं, सुश्रुत, चरक और वाग्भट जी। फिर आते हैं हमारे संत ज्ञानेश्वर। अगर आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा है तो आपने इनको बार बार मराठी जो भक्ति मूवमेंट था उसमें इनको आपने देखा ही होगा, है ना। क्या होता है अभी हर साल ना एनुअल पिलग्रिमेज दिया जाता है संत ज्ञानेश्वर महाराज को, ठीक है। कब? आषाढ़ी एकादशी के दिन, है ना। आषाढ़ी एकादशी, ये बारिश के टाइम पे जो एकादशी आती है ना उसको आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, 11। तो हर साल जो फॉलोअर्स हैं, कौन से? वरकारी सेक्ट के फॉलोअर्स जो हैं, जो कि लॉर्ड विट्ठल की पूजा करते हैं, वो कहाँ से एक प्रोसेशन निकालते हैं, एक रैली टाइप के निकालते हैं देहू और आलंदा से। और कहाँ पर वो एंड होती है? पंडारपुर पर आषाढ़ी एकादशी के दिन। तो अब फ्रेंड्स में ये पूछेगा क्या? नहीं, वो वरकारी सेक्ट का पूछ सकते हैं और उससे संत ज्ञानेश्वर वरकारी सेक्ट से कौन सी जो संत हैं वो अटैच्ड हैं, ये पूछ सकते हैं। फिर अब देखो जो ये कहाँ पर इनकी जन्म हुआ था? इनका आलंदी महाराष्ट्र में हुआ था। कब? 13th सेंचुरी, मराठी सेंट, पोएट, फिलोसफर ये हैं, ठीक है। और जब भी भक्ति मूवमेंट की बात आती है महाराष्ट्र से रिलेटेड तो इनका बार बार नाम आता है। इन्होंने ध्यानेश्वरी भी लिखी हुई है जो कि एक कॉमेंट्री है भगवत गीता पे। अब
अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो प्रीलिम्स में कि ध्यानेश्वरी जो है, जिसको संत दानेश्वर ने लिखा हुआ है, वो किस पर एक डॉक्यूमेंट कमेंट्री है, भगवत गीता पे है, महाभारत पे है या रामायण पर है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये भगवत गीता पे एक कमेंट्री है ना। फिर हम देख लेते हैं क्या कि इन्होंने साथ ही साथ अमृत अनुभव भी लिखा है। ये किस में लिखा है, संस्कृत में लिखा है कि नहीं, ये मराठी में लिखा है। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे इतना सिली क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, अगर पूछ लिया ना वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और वहीं हम हमारे मार्क्स जो है वो खो बैठेंगे और पछताएंगे कि अरे यार पढ़ा तो था ही संत ज्ञानेश्वर के बारे में, तो हम थोड़ा और देख लेते कि अमृत अनुभव जो है वो मराठी में लिखी है या संस्कृत में लिखी है, क्योंकि वहीं पर ए और बी करते करते खेल हो जाता है ना। फिर उन्होंने काफ़ी सारे डिवोशनल पोएम्स भी लिखी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अभंगास। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभंगास किसने लिखा है, तो उन्होंने किसने लिखा है, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है। इनसे हम क्या वैल्यू सीख सकते हैं, सोशल इक्वालिटी एंड कंपैशन। इन्होंने सोसाइटल हायरार्कीज जो है, ऊंच नीच जो है उसको चैलेंज किया था और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया था, है ना। ये कहा था कि जो सारे के सारे लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट और रिस्पेक्ट जो है वो किया जाए। फिर एडवोकेट करते हैं ये एम्पैथी और केयर को, ठीक है, सोसाइटल इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे थे और ह्यूमन और जस्ट सोसाइटी को ये बनाना चाह रहे थे। फिर अब आते हैं हमारे पीसी महालोनोबिस, है ना। 1893 से 1972 का इनका बर्थ है। इनका नाम तो आपने इकोनॉमी में सुना ही होगा, क्योंकि ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो इनकी ही देन थी, इनका ही कंट्रीब्यूशन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका बर्थ हुआ था 29 जून को। इसको हम स्टैटिस्टिक्स डे के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन अभी इस साल मॉस्पी जो है उन्होंने ई संख्याई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट हो सके और जो भी ऑफिशियल डेटा है उसको डिसमिनेट करने में हमें आसानी हो सके। स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है उस पर मनाया जाता है। अगर हम देखें तो इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भी फाउंड किया था और नेशनल सैंपल सर्वे को भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। साथ ही साथ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हम आए दिन इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहते हैं उसको भी इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था। फिर इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान अभी बताया था, जो कि 1956 से 61 जो है उधर कंट्रीब्यूशन थे इनके, उसको महालोनोबिस प्लान के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्लान था ये किस पे, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, प्रीलिम्स में ऐसे पूछते हैं कि जो 5 ईयर प्लान था, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला, फिफ्थ सिक्स जो भी था, वो जो है उसमें कहाँ फोकस किया गया, उसका ग्रोथ रेट क्या था। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे प्रीलिम्स के तो आपको ये मालूम चलेगा। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको जाना है, आपको सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं और कितनी किसकी ग्रोथ रेट रही थी, किस टाइम पे किसको जो है फोकस किया गया था। और शायद KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फर्स्ट या सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसको क्या नाम देते हैं, या तो KBC में पूछा या तो किसी टेस्ट सीरीज में पूछा है, ठीक है। तो आपको ये देखना ही देखना है और देखने के साथ साथ आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बता देंगे और SSC वाले बता देंगे और आपको वहीं पे नोट्स ज़रूर बनाने हैं, है ना। और PYQ भी देखना ही देखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो प्लीज़ नीचे इस वीडियो पे कमेंट करके बता दें। फिर एक कहाँ पर थे हम, इन्होंने पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया था। फिर रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो इनको पद्म विभूषण भी मिला था। फिर इन्होंने महालोनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड भी एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसको अच्छी स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री या फिर रीजन में। फिर सपोर्ट किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के द्वारा, ठीक। क्या सपोर्ट किया जाता है, ये महालोनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड। अगर हम इनसे वैल्यू देखें तो इंस्टीट्यूशन बिल्डर और स्कॉलरशिप, है ना, ये वैल्यू है, क्योंकि इनके कंटिन्यूस एफर्ट्स और डेडिकेशन के कारण हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी। इन्होंने ही उसको नर्चर किया था और हमारी जो नेशन की सर्विस है उसमें उसको देखी जाए तो अगर इन्होंने एस्टैब्लिश की थी तो वो नेशन की सर्विस तो हो ही रही है। ये एक ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन भी थे। देखो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें आंकड़े पता चलता है इससे कितने गरीब हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने वेमेन हैं, कितनी गरीबी रेखा के बाहर आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी है, कोई भी डेटा है। अगर हमारे पास डेटा होता है तो डेटा की मदद से हम हमारी पॉलिटी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो भाई
लार्ज स्केल सर्वेज जो है इनकी पॉलिसीज सॉरी कहाँ पे थे, हाँ ये ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन थे और एक साइंटिस्ट भी थे जिनके स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी में मदद किए हैं और लार्ज स्केल सर्विस जो है वो लिए जाते थे पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया के लिए। फिर हम देखते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद की सभी जानते हैं इनको, है ना। इनका असली नाम क्या था, पंडित चंद्रशेखर तिवारी। ठीक, तो इन्होंने फिर अपना नाम जो है वो आज़ाद रख लिया था कि भाई फ्रीडम जो है वो हमारा नाम है। और पापा का नाम अगर कोई पूछते थे तो कहते थे स्वतंत्रता। और वो कहते थे कहाँ रहते, तो ये कहते थे जेल में, जेल मेरा घर है। आपने इनकी वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पे, काफ़ी फेमस है ऐसे डायलॉग्स में, तो है ना। फिर अभी अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और ये कहाँ पर इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, ये कंट्री स्टेट अलीराजपुर में इनका बर्थ हुआ था। अब भाई दिक्कत क्या है, सॉरी पार्टिसिपेशन, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब वो 15 साल के थे जब इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। और जब लाला लाल, हाँ दिक्कत कहाँ हुई, जब आपको मालूम होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है स्टैटिस्टिक कि लाला लाजपत राय जी जो है उनकी डेथ हो गई थी जब साइमन कमीशन आई थी और ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अंग्रेज़ अफसर ने हमारे इतने माननीय है ना एज ओल्ड पर्सन को लाठी मार मार के इस कदर की उनकी हालत करती थी कि वो जो है अपने डेथ पर मतलब उनकी डेथ ही हो गई थी। तो फिर इन लोगों को बहुत गुस्सा आया, इन्होंने सोचा कि जिस ऑफिसर ने ये किया है उसको तो ये निपटाएंगे। फिर इसलिए ये लोग जो है इनका बदला लेने के लिए जाते हैं। फिर ये एचआरए ज्वाइन करते हैं, काकोरी रॉबरी में भी इनका पार्ट रहता है और ये शूट करते हैं जॉन पी सॉन्डर्स को लाहौर में 1928 में। फिर ये वाइसरॉय की जो ट्रेन थी 1929 आई थिंक वाइसरॉय इरविन की ट्रेन थी, वो उसको रॉब करने की कोशिश भी करते हैं। फिर इन्होंने एचआरए को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रीऑर्गेनाइज किया था इसको, है ना। पहले सोशलिस्ट नहीं था, फिर इसको सोशलिस्ट नाम करके इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया था और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए थे। अगर हम इनसे वैल्यू लेना चाहें तो क्या, लीडरशिप एंड फियरलेसनेस, बिल्कुल नहीं डरते थे ये। इन्होंने सोचा था कि मैं अपने आप को जो है बिल्कुल टच नहीं करने दूंगा ब्रिटिशर्स को, मेरी जो प्योर बॉडी है। तो जैसे ही आपने देखा होगा किसी ने खबर दे दी थी कि ये पेड़ के नीचे जो है वो आराम कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स आते हैं और आ गए हैं और ये कहीं से एस्केप नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपनी ही बंदूक से खुद को शॉट डेड कर लिया था। ठीक है, और फिर यहाँ अगर हम देखें लीडरशिप की बात, तो उन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप्स जो है उनको सक्सेसफुली लेड किया था इंडियन रेवोल्यूशनरीज के, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के। देन हमारे आते हैं कदम्बिनी गांगुली, इनका भी बर्थ अभी था ही। ठीक है, ये कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, इनका भागलपुर बिहार में इनका बर्थ हुआ था और ये पहली इंडिया की एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर थी। ठीक है, और ये ब्रह्मो समाज के मेंबर भी थी। देखो ये जो ब्लैक जितना भी हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इनके एफर्ट्स के कारण जो है इंडिया की फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। और अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो 2020 में, हाँ 2020 में ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। हाँ 2020 में ही पूछा गया है। तो अगर आप चाहें तो आप PYQs को फिर से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मो समाज से भी एसोसिएटेड थी। तो अब एज ऑफ कंसेंट से पूछा है, ये इससे कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि अब अगली बार जो है पूरा का पूरा आर्टिकल इनके बारे में ही पूछने की। कदम्बिनी गांगुली जो थी वो ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थी या नहीं थी, और इनका बर्थ जो है वो कहाँ हुआ था। बर्थ तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ब्रह्मो समाज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रीलिम्स में, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एज ऑफ कंसेंट से भी पूछा जा चुका है और दोनों से ये कनेक्ट करती है। तो हाँ इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही हैं। और ये वाला 6 रिप्रेजेंटेटिव्स थी जब फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन जो है 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी, तो उनमें से ये एक थी। 1906 में इन्होंने मदद की थी विमेंस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में करवाने की। फिर ये और कामिनी रॉय साथ मिलके गवर्नमेंट कमेटी के लिए काम करते हैं, जिससे जो कंडीशंस हैं विमेन माइनर्स की बिहार और उड़ीसा में वो पता चल सके। विमेंस के लिए उन्होंने काफ़ी सारा काम करा है। तो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट में भी क्वेश्चन लिखते हैं, चलो ये तो प्रीति हमने देख लिया, अगर विमेन एम्पावरमेंट में क्वेश्चन आता है तो आप कदम्बिनी गांगुली का नाम बिल्कुल आपको लिखना है।
उनसे हम वैल्यू देख लेते हैं, हमें क्या मिलता है, प्रोफेशनल कमिटमेंट और एम्पैथी। उस टाइम पे जब लड़कियों की इतनी बुरी कंडीशन थी, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उस टाइम पे कदम्बिनी गांगुली जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बनी थी। सारे सोशल बैरियर्स, बैकलैशेस को देखते हुए, तोड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए ये एक वुमेन डॉक्टर बनी थी, और मरते दम तक इन्होंने कोई भी जो मेडिकल कॉल था उसको टर्न डाउन नहीं किया था। इन्होंने विमेन राइट्स के लिए, स्पेशली जो माइनर वर्कर्स थे, उनके लिए भी काफ़ी सारा काम किया था। और आपने देखा होगा कि इसी टाइम पे 1890 या 1860 टाइम पे फैक्ट्रीज एक्ट आए थे काफ़ी सारे, और विमेंस जो है उनके वर्किंग आवर्स, चिल्ड्रन के वर्किंग आवर्स जो है वो कम कर दिए थे। तो आप देखेंगे कि इनका कोई उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था या नहीं था। देन आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिंगाली वेंकैया जी, है ना। पिंगाली वेंकैया जी, और शायद प्रीलिम्स में जो है फ्लैग कोड पे क्वेश्चन पूछ चुका है उन्होंने। फ्लैग कोड के साथ साथ एक ऐसा सेंटेंस भी था PYQ में कि भाई कहाँ पे हमारा पहला जो फ्लैग है वो डिज़ाइन किया था, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। तो फ्लैग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इधर भी आपको देखना है कि ये एक पिंगाली वेंकैया जी जो है ये कहाँ से रिलेट करते हैं। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ से रिलेट करते हैं। एमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, इनका डेथ एनिवर्सरी आती है। देखो बाकी सब तो हम बर्थ एनिवर्सरी पे याद कर रहे हैं, लेकिन पिंगाली वेंकैया जी को हम डेथ एनिवर्सरी जो कि जुलाई 4 है उस पर हम काम कर रहे हैं। ये एक गांधी प्रिंसिपल के बिलीवर और आर्डेंट नेशनलिस्ट थे। फिर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के उसमें एज ए सोल्जर सर्व किया था जब साउथ अफ्रीका में एंग्लो बोर वॉर चल रहे थे। इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था गांधी जी के कहने पे, और अलग अलग मूवमेंट जो है इंक्लूडिंग स्वदेशी आंदोलन, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी के अंडर। तिरंगा उत्सव जो है 2022 में सेलिब्रेट किया गया था इनके 146th बर्थडे पर। फिर आता है हमारा लिटरेरी वर्क्स। इनके कोई लिटरेरी वर्क्स हैं क्या? हाँ, इनके वर्क्स हैं हमारे भारत देशांगनिकी ओका जातीय पताकम। मतलब देखो, पताका हम ध्वज को कहते हैं ना, ध्वज पताका नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 1960 में इन्होंने लिखा हुआ था। अब इनसे हम क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं? इनसे हम वैल्यूज़ ले सकते हैं क्या? डेडिकेशन एंड एंथुसियाज्म, इन्होंने इमेंस डेडिकेशन दिखाया फ्रीडम स्ट्रगल के कॉज के लिए, है ना। और बहुत सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। और ये फ्लैग है ना, ये मतलब फ्लैग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे, बहुत ही ज़्यादा इनको उससे लगाव था, क्योंकि भाई ये ऐसा मानते थे कि जो फ्लैग है वो हमारे नेशन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि है ही। और तो और इन्होंने एक बुकलेट भी लिखी थी, नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। तो ये हमारा होता है आज के पर्सनालिटीज़ एंड न्यूज़ के बारे में, जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। और अगर अभी आपको मालूम होगा कि अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिंगाली वेंकैया जी के बारे में देखा, कदम्बली गांगुली के बारे में देखा, और कैसे वो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी देखा। चंद्रशेखर आज़ाद जी, PC महालोनोबिस और संत ज्ञानेश्वर, यहाँ पे अभंगा इनकी जो कंपोजिशंस हैं वो भी हमने देखे। और देन आते हैं हमारे सबसे पहले सुश्रुत जी। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो पर्सनालिटी एंड न्यूज़ के बारे में, जुलाई 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन से। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। तो तब तक के लिए फिर आप, आई होप कि वीडियो देख रहे हो। फिर आप जो भी आज हमने आपको वर्क दिया है कि आज आपको क्या करना है, आज आपको जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं इंडिया के उनको सर्च करना है, उनके बारे में देखना है और PYQ देखना है, और उसी तर्ज पे आपको उसके नोट्स बनाने हैं। इतना कर लें तो आप कमेंट कर दें। और थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स। ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार दें। अब फिर हम अगस्त पे शिफ्ट करेंगे प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। शाम या दोपहर तक ही हमारी प्लेसेस एंड न्यूज़ आ जाएगी। फिर फटाफट हम अगस्त भी स्टार्ट कर देंगे। कल अक्टूबर 1 है, वहीं से हम अगस्त स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।